मेरे हस्बैंड है। प्लीज प्लीज फोन मत उठाएं प्लीज। मुझे इसे यूं रेस्टोरेंट में सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। मुझे हिना को मौका देना चाहिए कि वो खुद अपने आप को एक्सपोज करे। उसका कैरेक्टर जो भी होगा खुलकर सामने आ जाएगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आज तुम मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे हो और कल जब मैंने शादी से इनकार कर दिया था, मंगनी से इनकार कर दिया था, तब तो तुमने मुझे एक दफा भी नहीं रोका। दरअसल मैं उस वक्त मजबूर थी। और अब जब तुम्हारी शादी नाकाम हो गई है, तुम्हें मेरी याद आ गई फिर से। न जाने मुझे लगा कि मैंने तुम्हें छोड़कर ठीक नहीं किया। आदिल से शादी मैंने मजबूरी में की थी, मगर मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला था। और तुमने जो जिंदगी भर मेरे साथ रहने का वादा किया, उसका क्या? वादा मैंने नहीं किया था, ख्वाब तुम देखते थे, मैं नहीं। तुमने अपनी बड़ी उम्र के लड़के से शादी की सिर्फ अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। क्या वो ठीक था? आदिल ने मेरी शादी के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम खुद को उनसे कंपेयर मत करो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े दिल के इंसान है। तुम में और उनमें बहुत फर्क है। और बाबर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे कभी नहीं थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम ऐसे कभी नहीं थे। और अगर ट्रस्ट में, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि और तुमने कब डिसाइड किया कि तुम मेरी नजरों में इतना गिर जाओगे। तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बाबर को मैं जानती हूँ वो ये नहीं है। खुदा के लिए खुद को संभालो, संभालो खुद को। अम्मा, इन लोग वर्ल्ड कप जाएंगे, ये मारता है। इशाल, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये हमारे गेस्ट हैं और एक दो दिन में चले जाएंगे। Yeah, I was actually thinking कि मैं किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊँ। देखो मरियम, माइंड मत करना। एक बात कहूँ, तुम अपने हस्बैंड से सुलह क्यों नहीं कर लेती? देखो ना, आखिर तुम कब तक ऐसे फार होती रहोगी? हरगिज़ नहीं। Thank you for your suggestion. तो फिर ठीक है, जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करो वहाँ चली जाओ। थैंक यू। आज आपने मेरी इज्जत रख ली मेरे घर वालों के सामने। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आज शौहर का फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल रखे। बस मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरे घर वाले भी मेरी वजह से बहुत परेशान थे। ये जो बदगुमानियां होती है ना हिना, ये दिलों के सुकून को बर्बाद कर देती है। सो इन बदगुमानियों को अपने दिल में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। बस आपकी बातों से अपसेट हो गई थी। सच बोलूं तो आज मैं भी सारा दिन बहुत अपसेट रहा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेता हूँ, लेकिन तुम शेयर नहीं करती। डरती हूँ शेयर करने से कुछ बातें। वजह? घर वाले, घर के हालात और मेरी सोचों ने मुझे ऐसा बना दिया है। देखो, अपने आप को मजबूत बनाओ, वरना ये जो दुनिया है ना, ये इंसान की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करती है। आपका साथ रहेगा तो मैं जरूर मजबूत हो जाऊंगी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत मजे का खाना था। अच्छा, शुक्र है तुम्हें पसंद आया, वरना मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ मरियम के हाथ का खाना पसंद।
क्यों मजाक कर रही है? मुझे ढंग से ऑमलेट बनाना नहीं आता, खाना क्या खा बनाना। फिक्र मत करो, मैं बना दूँ। अच्छा एनीवेज क्या चल रहा है यहाँ पे? वही सब कुछ जो पहले से चल रहा है। अस्सलाम डैड। हाँ वालेकुम अस्सलाम। तुम जी? वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम दोनों? जी ठीक। चलो आ, बस सोने का टाइम हो रहा है और फिर शाम को जाना भी है खाने पे। सी यू लेटर। देखा तुमने? Dad was carrying her bag. मॉम का बैग कभी उठाया था? And you? तुम्हें क्या जरूरत थी सलाम करने की? अरे 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 तो तुमने सुलह कर लिया और मेरे सलाम करने पे एतराज है तुम्हें? ये तुम्हारी वजह से किया मैंने। मेरी वजह से किया, सब जानती हूँ मैं। ड्रामे कर रहे हो। Too much. चलो। पार्टनर कुछ मजा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा तुमसे। दरअसल वो फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ओह, देखो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं लेकिन कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता है ना। जी मैं समझता हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप हीना को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? वो काम तुम्हें दिया गया है, सिर्फ उतना करो। हाँ समझ गया। यकीनन इस दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई तो राज है? अभी कहा है ना तुमने, इंटरफेयर मत करो। जो कहा गया है सिर्फ वो करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। आपका काम हो जाएगा। समझे? आपका काम हो जाना चाहिए। थैंक यू। मरियम का कुछ पता चला? नहीं डैड, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई है। जिशान भी स्कूल नहीं जा रहा। हाँ तो यार ये क्या कर रहे हो तुम दोनों मिलके? बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो, खिलवाड़ है ये। डैड उसमें इतनी समझ होती तो घर छोड़ के ना जाता। ओहो, घर में कौन से कोई 500 मुलाजिम है इसके? पता नहीं घर में खाना भी मिलता है, बनाता है खाना? नहीं डैड, बहुत दिनों बाद आज घर का खाना खाया। क्यों ठीक हद हो गई है। बस ठीक है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना सामान कल जाके ले आना, यही रुको। डैड इतना कह रहे हैं तो रुक ही जाए। चलो बस वो मैंने कह दिया ज़ोएब से, अब वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे पास। वालिदैन होने के हवाले से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें। मेरा देख लेना, अगर कोई मसला हो तो उसको हैंडल कर लेना। जी ये क्या है? बेगम साहिबा के लिए कोई आदमी फूल देकर गया है। जानती हो उसे? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ मगर हाँ या नहीं? मेरी बात सुने, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। मैं इसको नहीं जानती है, बस मुझे आप मेरी बात तो एकदम
हाँ निम्रा, लगता है तुम्हारा कोई वार कामयाब हो ही गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हिना और डैड के दरमियान कुछ गड़बड़ हो गई है, वरना मैं तो सारी रात परेशान ही रही। रियली? हुआ क्या है? बताओ। एक तो ज़ेब यहाँ आकर रहने लगा है, और दूसरा रात में जब मैंने हिना और डैड को खुश देखा तो खैर, मगर अब अरे लेकिन अब क्या हुआ? मगर अब शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। That's an interesting news. हेलो ब्यूटीफुल। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो दोबारा? मेरा प्यार भरा तोहफा मिला था। कैसा तोहफा? अरे इतना खूबसूरत तुम्हें मैंने बुके भिजवाया था। अच्छा, तो वो तुमने मुझे भिजवाया था, मगर क्यों? तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। अचानक ये मोहब्बत कहाँ से पैदा हो गई? जब से मेरी शादी नाकाम हुई है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। हाँ, मगर मुझसे ही क्यों? क्योंकि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो और मेरे एहसासात को अच्छी तरह समझते हो। प्लीज मुझसे मिलने आओ। कि मुझे डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए कुछ। पता चल गया तो क्या होगा? तो मेरा घर बर्बाद हो सकता है फिर। मैं हूं ना तुम्हें संभालने को। हाँ बाबर, लेकिन फिर भी। तुम डरो मत, बिल्कुल बेखौफ हो जाओ। बस ये बताओ कि कब और कहाँ मिलेंगे? अभी नहीं, सही मौका देख कर आऊंगी मैं। नहीं ना, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, आज ही मिलना है। मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने कहा ना फिर कभी मिल लेंगे हम। प्लीज ही ना, तेरी मोहब्बत की खातिर। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता देना कि कहाँ आना है, आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच हिना। हाफिज। अच्छा, तो बुके बाबर ने भेजा है? वाह साकिब, तुमने और बाबर ने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर दी है। मुझे नहीं लगता अब ये टिक सकती है इस घर में। वाह, इसीलिए झगड़ा हुआ है, तभी ये हो रहा है सुबह से। मान गई मैं, बाबर को भी और तुम्हें भी। किस तरह काम कर रही हैं? कोई कहेगा इस घर में सफाई भी होती है? करती तो हूँ निम्रा बीबी मैं। और किचन डीप क्लीनिंग नाम की भी कोई चीज होती है? वो सब में पिछले दिनों मेरा बच्चा बीमार था ना, तो ज्यादा वक्त नहीं मिला। खाना भी नहीं बनाया जाता, किसी और को रखना पड़ेगा, डैड से बात करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। सुरैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, हसन का ख्याल रखना प्लीज। 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। वो बीबी जी खाना भी बनाना था। जब मैं आ जाऊंगी खाना बना लेना, मैंने कहा हसन का ख्याल रखना। और अगर किसी को ज्यादा भूख लगी हो ना, तो वो खाना खुद बना सकता है, ठीक है? जी ठीक है। हाँ ना, मैं बीबी जी का हुक्म नहीं डाल सकती, और साहब जी का भी हुक्म है कि उन्हीं की बात मानी जाए। मैं हसन के पास जा रही हूँ। ईशान, तेरा बच्चा यहाँ कैसे? कैसा बीबी? किसके साथ आया?
हाँ? मामा छोड़ के गई है। मामा मामा कहाँ है? वो चली गई। चली गई। अच्छा एक सेकंड मामा की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ मरियम, कहाँ तुम? जहन्नम में। और तुम तो बहुत खुश हो ना, मेरे जाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे बाप के घर जाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो डैड ने इंसिस्ट किया तो मैं। ओह प्लीज, तुम्हें तो मौका चाहिए था कि तुम किसी तरह अपने बाप के घर पहुंच जाओ बस। अच्छा प्लीज प्लीज काम डाउन। एक काम करते हैं, तुम भी घर चली जाओ और मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है? डोंट यू डेयर, कभी भी नहीं वापस आऊंगी मैं। और वैसे भी तुम तो वो इलिटरेट बदतमीज सी औरत जो बस तुम्हें खाने खिला खिला कर खुश करती रहती है, तुम्हें तो वो पसंद आ गई है ना अब। कम ऑन मरियम, you're my wife। वाइफ माई फुट। तो चलो गुस्सा छोड़ दो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? प्लीज घर आ जाओ। तुमने जो मिसबिहेव मेरे साथ किया है ना, वो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मेरा बच्चा क्या खाएगा? बताओ। बिरयानी समथिंग। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? अभी बाबर का फोन आया था मुझे, उसी ने बताया। अब आएगा मजा। इसीलिए तो कॉल किया मैंने तुम्हें, ताकि इस मजे को दोबारा कर लें। अब तुम देखना मैं करती क्या। बाय बाय। जी बेटा। डैड, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ बेटा बोलो। हिना किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट जा रही है मिलने। किस लड़के से मिलने? आई थिंक बाबर से मिलने जा रही है। बाबर से? बाबर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे कॉल करता है, हिना भी उससे लंबी लंबी बातें करती है। डैड, मैंने आपसे कहा था हिना अच्छी लड़की नहीं है, कैरेक्टर भी ठीक नहीं है उसका। डैड, यही मौका है, आप उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। डैड, आपको फौरन जाना चाहिए। उन दोनों को सोचने का मौका मत दीजिएगा, हिना इनकार भी नहीं कर सकेगी। डैड, कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग जर्द हो रहा, क्यों बता है दिल मेरे, ठहर जरा तुझको भला। तुममें बहुत फर्क आ गया है। मसलन कि तुम पहले से बहुत ज्यादा प्यारी हो गई और तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया। वैसे थैंक यू सो मच कि तुम मेरे बुलावे पे यहाँ पर आए। इतना फोर्स करोगे तो आना ही पड़ेगा ना। थैंक यू।